आप सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी कुर्बानी। इंसान की हैसियत का सबसे ज्यादा असर गालिबन उसके नाम पर पड़ता है। मंगरू ठाकुर जब से कांस्टेबल हो गए हैं, उनका नाम मंगल सिंह हो गया है। अब उन्हें कोई मंगरू कहने की जुर्रत नहीं कर सकता। कल्लू अहीर ने जब से थानादार साहिब से दोस्ती की है और गांव का मुखिया हो गया है, उसका नाम काल का दीन हो गया है। कोई कल्लू कहे तो वो आंखें लाल पीली करता है। इसी तरह हरख चंद अब हरखू हो गया है। आज से 20 साल पहले उसके यहाँ शक्कर बनती थी, कहीं हल्की खेती होती थी, कारोबार खूब फैला हुआ था। लेकिन विदेशी शक्कर की आमद ने उसे इतना नुकसान पहुंचाया कि रफ्ता रफ्ता कारखाना टूट गया, हल टूट गए, कारोबार टूट गया, जमीन टूट गई और वो खुद टूट गया। 70 बरस का बूढ़ा एक तकिएदार माचे पर बैठा हुआ नारियल पिया करता था, अब सर पर टोकरी लेकर खाद फेंकने जाता है। लेकिन इसके अंदाज में अब भी एक खुददारी चेहरे पर, अब भी मतानत गुफ्तगू में, अब भी एक शान है जिस पर गर्दिश अय्याम का असर नहीं पड़ता। रस्सी जल गई पर बल नहीं टूटा। अय्याम नेक इंसान के अतवार पर हमेशा के लिए अपनी मोहर छोड़ जाते हैं। हरखों के कब्जा में अब सिर्फ 5 बीघा जमीन है, सिर्फ 2 बैल हैं, एक हल्की खेती होती है। लेकिन पंचायत में बाहमी के फैसलों में इसकी राय अब भी वक्त की निगाह से देखी जाती है। वो जो बात कहता है बेलाग कहता है। इस गांव के 9 बढ़ई उसके मुकाबले में जबान नहीं खोलते। हरकू ने अपनी जिंदगी में कभी दवा नहीं खाई, वो बीमार जरूर पड़ता था। कमार के महीने में जब मलेरिया बुखार का दौरा होता तो सबसे पहले उसका सर हरखू ही पर होता। लेकिन हफ्ता अरसा में वो बिना दवा खाए ही चंगा हो जाता था। अब की भी वो बीमार पड़ा और दवा ना खाई, लेकिन बुखार अब की मौत का परवान लेकर चला था। हफ्ता गुजरा, 2 हफ्ते गुजरे, महीना गुजर गया और हरखू चारपाई से न उठा। अब उसे दवा की जरूरत मालूम हुई। इस पर लड़का गिरधारी भी नीम के सेके पिलाता, कभी गिरच का अर्क, कभी गद बोरना की जड़, लेकिन उसको कुछ फायदा ना होता था। एक दिन मंगल सिंह कांस्टेबल हरखू के पास बीमार पुरसी के लिए गए। गरीब टूटी खाट पर बैठा राम नाम जप रहा था। मंगल सिंह ने कहा, बाबा, कोई दवा खाए बगैर बीमारी ना जाएगी, कौनैन क्यों नहीं खाते? हरखू ने तवक्कुलाना अंदाज में कहा, तो लेते आना। दूसरे दिन काल का देन ने जाकर कहा, बाबा, 2-4 दिन कोई दवा खा लो, तुम्हारे बदन में वो भूता थोड़ी ही है कि बिना दवा दर्पण के अच्छे हो जाओ। उनसे भी हरखू ने सायलाना अंदाज से कहा, तो लेते आना। लेकिन ये रस्मी हिदायती थी, हमदर्दी से खाली। न मंगल सिंह ने खबर ली, न काल का देन ने, न किसी दूसरे ने। हरखू अपने बरामदे पर खाट पर पड़ा मालूम नहीं किस ख्याल में गर्क रहता। मंगल सिंह कभी नजर आ जाता तो कहता, भैया, वो दवा नहीं लाए। मंगल सिंह कतरा कर निकल जाते। काल का दिन दिखाई देते तो उनसे भी यही सवाल करता, लेकिन वो भी नजर बचा जाते। या तो उसे ये सोचता ही नहीं था कि दवा दारू बगैर पैसे के नहीं आती, या वो पैसे को जान से भी सिवा अजीज समझता था, या उसका ये फलसफा दवा दारू में मने था कि जब भोग पूरा हो जाएगा तो बीमारी खुद ब खुद चली जाएगी। उसने कभी कीमत का जिक्र नहीं किया और न दवा आई। उसकी हालत रद्दी होती गई, यहाँ तक कि 5 महीना तक दुख झेलने के बाद वो ऐन होली के दिन इस दुनिया से रुखसत हो गया। गिरधारी ने लाश बड़ी धूमधाम से निकाली, क्रियाक्रम बड़े हौसले से किया। कई गांव के ब्राह्मणों को भोज दिया और सारे गांव ने मातम मनाया। न अबीर न गुलाल उड़ी, न दफ की सदा बुलंद हुई, न भंग के परनाले चले। कुछ लोग दिल में बुढ़े को कोसते जरूर थे कि उसे आज ही मरना था, 2-1 दिन के बाद ना मर सकता था। लेकिन इतना बेगैरत कोई ना था कि गम में जश्न करता। वो शहर नहीं था जहाँ कोई किसी का शरीक नहीं होता, जहाँ हमसाया के नाला उजारी की सदा हमारे कानों तक पहुंचती। हरखों के खेत गांव वालों की आंखों पर चढ़े हुए थे। 5 बीघा जमीन, कुएं करीब, जरखेज खाद पांच से लदी हुई, मेड़ बांध से दुरुस्त थी। इसमें 3-3 फसलें पैदा होती थी। हरखों के मरने से उन पर चारों तरफ से युरूश होने लगी। गिरधारी क्रियाक्रम में मशरूफ था और गांव के मुतमविल काश्तकार लाला ओमकार नाथ को चैन न लेने देते थे। नजराना की बड़ी बड़ी रकमें पेश की जाती थी। कोई साल भर का लगान पेशगी अदा करने को तैयार था, कोई नजराना की 2 गुनी रकम का दस्तावेज लिखने को आमाद।
लेकिन ओंकार नाथ इन सबों को लताइफ अल हेयर से टालते रहते थे। उनका ख्याल था कि गिरधारी के बाप ने इन खेतों को 20 साल तक जोता है और उन पर गिरधारी का हक सबसे ज्यादा है। वो अगर दूसरों से कम नजराना भी दे तो ये जमीन उसी के नाम रहनी चाहिए। चुनांचे जब गिरधारी क्रियाकर्म से फुर्सत पा चुका और चैत का महीना खत्म होने को आया, ओंकार नाथ ने गिरधारी को बुलवाया और उससे पूछा, खेतों के बारे में क्या कहते हो? गिरधारी ने रोकर कहा, हुजूर, उन खेतों का ही तो आसरा है, जोतूंगा ना तो क्या करूंगा। ओमकार नाथ, नहीं तो मैं तुमसे खेत निकालने को थोड़ी कहता हूँ। हरखू ने 20 साल तक उन्हें जोता और कभी एक पैसा बाकी नहीं रखा। तुम उसके लड़के हो और तुम्हारा उस जमीन पर हक है, लेकिन तुम देखते हो कि अब जमीन का दर कितना बढ़ गया है। तुम 8 रुपया बीघा पर जोते थे, मुझे 10 रुपया बीघा मिल रहे हैं और नजराने का 100 रुपया अलग है। तुम्हारे साथ रियायत करके लगान वही रखता हूँ, लेकिन नजराने के रुपये तुम्हें देने पड़ेंगे। गिरधारी, सरकार, मेरे घर में तो इस वक्त रोटियों का भी ठिकाना नहीं है। इतने रुपये कहाँ से लाऊंगा? जो कुछ जमा जत्ता था वो दादा के क्रियाक्रम में खर्च हो गई। अनाज खलिहान में है, लेकिन दादा के बीमार हो जाने से अब की रबी भी अच्छी नहीं हुई। मैं रुपया कहाँ से लाऊं? ओमकारनाथ, हाँ, ये बार तो तुम हो रहे हो। तुमने क्रियाकर्म खूब दिल खोल कर किया, लेकिन ये तो देखो कि मैं इतना नुकसान कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ। मैं तुम्हारे साथ 10 रुपया साल की रियायत कर सकता हूँ, ये क्या कम है? गिरधारी, नहीं सरकार, आप हमारी बड़ी परवरिश कर रहे हैं, तुमने सदा से हमारे ऊपर दया की है, लेकिन इतना नजराना मेरे लिए ना होगा। मैं आपका गरीब इस्लामी हूँ, देश में रहूंगा तो जन्म भर आपकी गुलामी करता रहूंगा। बैल बधिया बेचकर 50 रुपया हाजिर करूंगा, इससे बेशी की मेरी हिम्मत नहीं पड़ती। आपको नारायण ने बहुत कुछ दिया है, अपनी परवरिश कीजिए। ओमकार नाथ को गिरधारी का ये इनकार नागवार गुजरा। वो अपनी तानिस्त में इसके साथ जरूरत से ज्यादा रियायत कर चुके थे। कोई दूसरा जमींदार इतनी रियायत भी ना करता। बोले, तुम समझते होंगे कि ये रुपया लेकर हम अपने घर में रख लेते हैं और खूब चैन से बंसी बजाते हैं, लेकिन हमारे ऊपर जो कुछ गुजरती है ना, वो हम ही जानते हैं। कहीं चंदा, कहीं नजराना, कहीं इनाम, कहीं इकराम, उनके मारे हमारा कचूमर निकल जाता है। फिर डालियां अलहदा देनी पड़ती हैं, जिसे डाली ना दो वही मुंह फुलाता है। अब तो इसी फिक्र में परेशान रहता हूँ, सुबह से शाम तक बंगलों का चक्कर लगाओ, हाँ सामाओ और अरबल्लियों की खुशामद करो। जिन चीजों के लिए लड़के तरस कर रह जाते हैं ना, वो मांग मांग के डालियों में डालता हूँ। अगर नहीं करूँ ना तो मुश्किल हो जाएगी। कभी कानून गो आ गए, कभी तहसीलदार आ गए, कभी डिप्टी साहब का लश्कर आ गया। उन सब की मेहमानी ना करूंगा तो निक्को बनूं। साल में 1000-1200 रुपए इन्हीं बातों में खर्च हो जाते हैं। ये सब कहाँ से आए? इस पर अपने घर का खर्च। बस यही जी चाहता है कि घर छोड़ के निकल जाऊं। ये जमीन क्या है, जी का जंजाल है। सारी जिंदगी अमलों की खुशामद और खातिरदारी में कटी जाती है। ये ना होती तो कहीं चला जाता, 4 पैसे कमाता और बेफिक्री से नींद सोता। हम जमींदारों को गरीबों का गला दबाने के लिए ईश्वर ने अपना प्यादा बनाया है, यही उनका काम है। उधर गला दबा के लेना, उधर रो रो के देना। लेकिन तुम लोग यही समझते हो कि सब हमारे ही घर में आता है। तुम्हारे साथ इतनी रियायत कर रहा हूँ, लेकिन तुम इतने में भी खुश नहीं होते, तो भाई तुम्हें इख्तियार है। नजराना में 1 पैसा की भी रियायत ना होगी। चैत खत्म हो रहा है, अगर 1 हफ्ता के अंदर रुपया दाखिल कर दोगे तो खेत जोतने पाओगे, नहीं तो मैं कोई दूसरा बंदोबस्त करूंगा। गिरधारी उदास और मायूस घर आया। 100 रुपये का इंतजाम उसके काबू से बाहर था। सोचने लगा कि अगर दोनों बैल बेच दूं तो खेत ही लेकर क्या करूंगा। घर बेचूं तो यहाँ लेने वाला ही कौन है, और फिर बाप दादाओं का नाम जाता है। 4-5 पेड़ हैं, लेकिन उन्हें बेचकर यहाँ 25-30 रुपया मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं। कर्ज मांगू तो कौन ही देता है? अभी ब्रह्म भोज के आटे घी के 50 रुपए बनिए के ही आते हैं। वो अब 1 पैसा भी और न देगा। उसके पास गहने भी तो नहीं है, नहीं वही बेचकर रुपये लाता। ले देकर एक हंसली बनवाई थी, वो भी बनिए के घर पड़ी हुई है। साल भर बीत गए, छुड़ाने की नौबत ना आई। गिरधारी और उसकी बीवी सुभागी दोनों ही इसी फिक्र में रात भर गलता पेचा रहती है, लेकिन कोई तरकीब नजर ना आती। गिरधारी को खाना पीना अच्छा ना लगता, रातों को नींद ना आती, हर दम दिल पर एक बोझ सा रखा रहता। खेतों से निकलने का ख्याल करते ही उसके जिगर में एक आग सी लग जाती थी।
हाय वो जमीन जिसे हमने 20 बरस जोता, जिसे खाद से पाटा, जिसमें मेढ़े रखी, जिसकी मेढ़े बनाई, उसका मजा अब दूसरे उठाएंगे। वे तो उसकी जिंदगी का जुज बन गए थे। उसकी एक एक उंगल जमीन उसके खून और जिगर से रंगी हुई थी। उसका एक एक जर्रा उसके पसीने से तर हो रहा था। उनके नाम उसकी जुबान पर इस तरह आते थे जैसे अपने तीनों बच्चों के। कोई 2400 था, कोई 2200 था, कोई नाले पर वाला, कोई तेलिए वाला। इन नामों के आते ही खेतों की तस्वीर उसकी आंखों के सामने आ जाती थी। वो इन खेतों का इस तरह जिक्र करता था, गोया वो जी रूह है, गोया वो जानदार हस्तियां। इसकी हस्ती के सारे मंसूबे, सारे हवाई किले, सारी मन की मिठाइयां, सारी आरजुएं, सारे हौसले उन्हीं खेतों से वाबस्ता थे। उन खेतों के बगैर वो अपनी जिंदगी का ख्याल ही नहीं कर सकता था। वो अब हाथ से निकल जाते हैं। वो घर से एक हसरतनाक वहशत के आलम में निकल जाता और घंटों खेतों की मेड़ पर बैठा हुआ रोया कर, गोया उनसे हमेशा के लिए रुखसत हो रहा है। इस तरह का पूरा हफ्ता गुजर गया और गिरधारी रुपये का कोई इंतजाम न कर सका। 8वीं दिन उसे मालूम हुआ कि काल का देन ने उन्हें 100 रुपया नजराना देकर 10 रुपया बीघा पर ले लिया है। गिरधारी ने एक ठंडी सांस ली और उसकी आंखें आबगू हो गई। एक लम्हा के बाद वो अपने दादा का नाम लेकर जार जार रोने लगा। घर में कोहराम मच गया। उस दिन घर में चूल्हा नहीं जला। ऐसा मालूम होता था गोया हर खूह आज मरा है। उसकी मौत का सदमा आज हो रहा था। लेकिन सुभागी यूं तकदीर पर शाकिर होने वाली औरत ना थी। वो खाना जंगियों में अक्सर जबान के तीरो तुफंग से गालिब आ जाया करती थी। उन असलाह की तासीर की वो कायल थी। वो समझती थी कि हर एक मैदान में वो यकसा काट करते हैं। इसमें वो मतानत नहीं थी जो खतरा को अपनी कुव्वत से बाहर देखकर तवक्कुल की पनाह लेती है। वो गुस्से में भरी हुई कालका देन के घर गई और उसकी बीवी को खूब सुलवतें सुनाई। कल का बानी आज का सेठ खेत जोतने चले हैं, देखूंगी कौन मेरे खेत में हल ले जाता है। अपना और उसका लहू एक कर दो। रुपये का घमंड हुआ है तो मैं ये घमंड तोड़ दूंगी। पड़ोसियों ने इसकी हिमायत की। सच तो है, आपस में ये चढ़ा ऊपर ही नहीं चाहिए। नारायण ने धन दिया है तो क्या गरीबों को कुचलते फिरेंगे। सुभागी ने समझा मैंने मैदान मार लिया। लेकिन वही हुआ जो पानी में तलातुम पैदा करती है, दरख्तों को जड़ से उखाड़ डालती है। सुभागी तो पड़ोसियों के घर में बैठी हुई अपने दुखड़े रोती और कालका देन की बीवी को छेड़ छेड़ कर लड़ती, और गिरधारी अपने दरवाजे पर उदास बैठा हुआ सोचता कि अब मेरा क्या हाल होगा। अब ये जिंदगी कैसे पार लगेगी। ये लड़के किस दरवाजे पर जाएंगे। मजदूरी के ख्याल से ही उसके दिल में एक दर्द उठने लगता था। मुद्दतों बाइज्जत जिंदगी बसर करने के बाद मजदूरी उसकी निगाह में मौत से बदतर थी। वो अब एक गृहस्थ था। गांव में इसका शुमार भले आदमियों में होता था। उसे गांव के मुआमलात में बोलने का हक हासिल था। इसके घर में दौलत न हो लेकिन वकार था। नाई और बढ़ई और कहार और पुरोहित और चौकीदार सब के सब उसके नमक ख्वार थे। अब ये इज्जत कहाँ। अब कौन उसकी बात पूछेगा, कौन उसके दरवाजे पर आएगा। अब उसे किसी के बराबर बैठने का, किसी के बीच में बोलने का हक नहीं है। अब उसे पेट के लिए दूसरों की गुलामी करने वाला मजदूर बनना पड़ेगा। अब फिर रात रहे कौन बैलों को नांद लगाएगा, कौन उसके लिए छांटा कटाएगा। वे दिन कहाँ जब गीत गा गा कर हल जोतता था, चोटी से पसीना एड़ी तक आता था, लेकिन जरा भी थकान न मालूम होती थी। अपने लहलहाते हुए खेतों को देखकर फूला न समाता था। खलिहान में अनाज के अंबार सामने रखे हुए वो संसार का राजा मालूम होता था। अब खलिहान से अनाज के टोकरे भर भर कर कौन लाएगा। अब खाने कहाँ, बुखार कहाँ। अब ये दरवाजा सूना हो जाएगा। यहाँ गर्द उड़ेगी और कुत्ते लेटेंगे दरवाजों पर। बैलों की प्यारी प्यारी सूरत देखने को आंखें तरस जाएंगी। उनको आरजूमंद आंखें कहाँ देखने को मिलेंगी। दरवाजे की शोभा न रहेगी। इस हसरतनाक ख्याल के आते ही गिरधारी की आंखों से आंसू बहने लगते थे। उसने दूसरों के घर आना जाना छोड़ दिया। बस हसरत और मलाल में महव बैठा रहता। गांव के 2-4 आदमी जो कालका देन से सहद रखते थे उसके साथ हमदर्दी करने आते, पर वो उनसे भी खुलकर ना बोलता। उसे ऐसा मालूम होता था गोया मैं सबकी निगाहों में गिर गया हूँ। अगर कोई उसे समझाता कि तुमने क्रियाक्रम में नाह कितने रुपये उड़ा दिए तो उसे बहुत नागवार गुजरता था। वो अपनी इस हरकत पर जरा भी ना पछताता था। कहता,
मेरे भाग में जो कुछ लिखा है वो होगा, लेकिन दादा के ऋण से तो अरुण हो गया। उनकी आत्मा को तो कोई दुख नहीं हुआ। उन्होंने अपनी जिंदगी में तो 4 को खिलाकर खाया। क्या मरने के बाद मैं उन्हें पिंडे पानी को तरसाता? इसी तरह 3 महीने गुजर गए और आषाढ़ आ पहुंचा। आसमान में घटाएं आई, पानी गिरा, जमीन में हरियाली आ गई, ताल और गड्ढे लहराने लगे। बढ़ई सब किसानों के दरवाजों पर आ आकर हलों की मरम्मत करता था, जोए बनाता था। गिरधारी दिल में महसूस कर रह जाता, पागलों की तरह कभी अंदर आता, कभी बाहर जाता, अपने हलों को निकाल निकाल कर देखता। उसकी मुठिया टूट गई थी, इसकी पहाड़ ढीली हो गई है, जोए में सेल नहीं है। ये देखते देखते वो एक लम्हे के लिए अपने को भूल गया। दौड़ा हुआ बढ़ई के पास गया और बोला, रज्जो, मेरा हल भी बिगड़े हुए हैं, आज उन्हें बना देना। रज्जो ने उसकी तरफ रहम और ताज्जुब की निगाह से देखा और अपना काम करने लगा। गिरधारी को भी होश आया, नींद से चौंक पड़ा, शर्म से उसका सिर झुक गया, आंखें भर आई, चुपचाप घर चला आया। गांव में चारों तरफ हलचल मची हुई थी। कोई सन के बीज ढूंढता फिरता था, कोई जमींदार के चौपाल से धान के बीज लिए आता था। कहीं सलाह होती थी कि खेत में क्या बोना चाहिए, कहीं चर्चे होते थे कि पानी बहुत बरस गया, 2-4 दिन ठहर के बोना चाहिए। गिरधारी सारे तमाशे देखता था, सारे चर्चे सुनता था और माहिए बेआब की तरह तड़प तड़प कर रह जाता था। एक दिन शाम के वक्त गिरधारी खड़ा अपने बैलों को खुजा रहा था। आजकल उसका बहुत सा वक्त बैलों ही की दाशत में सिर्फ होता था कि मंगल सिंह आए और इधर उधर की बातें करके बोले, अब गो, इनको बांध कर कब तक खिलाओगे, निकाल क्यों नहीं देते? गिरधारी ने अफसुर्दगी के साथ कहा, हाँ, कोई गाहक आ जाए तो निकाल दूंगा। मंगल सिंह, हमें को दे दो। गिरधारी ने आसमान की तरफ ताक कर कहा, तुम ही ले जाओ, अब ये मेरे किस काम के हैं। इन अल्फाज में कितनी मायूसी, कितनी हसरत थी। अब तक गिरधारी ने एक मौहूम उम्मीद पर, किसी गैबी इमदाद के भरोसे पर उन्हें बांध कर खिलाया था। आज उम्मीद का वो ख्याली तार भी टूट गया, मोल जोल हुआ। गिरधारी ने दोनों बछड़े 40 रुपया में लिए थे, अब वो 80 से कम के ना थे। मंगल सिंह ने सिर्फ 50 रुपए लगाए, लेकिन गिरधारी इस पर राजी हो गया। इसके दिल में कहाँ तक गृहस्थी की लूट रही। उसके दिल ने कहा कि जब गृहस्थी ही लुट रही है तो क्या 10 ज्यादा, क्या 10 कम। मंगल सिंह ने मुंह मांगी मुराद पाई, दौड़कर घर से रुपये लाए। वो गिरधारी के खाट पर बैठे हुए रुपया गिन रहे थे और गिरधारी बैलों के पास खड़ा दर्दनाक अंदाज से उनके मुंह की तरफ ताकता था। ये मेरे खेतों के कमाने वाले, मेरा मान रखने वाले, मेरे अन्नदाता, मेरी जिंदगी के आधार, जिनके दाने और खली की अपने खाने से ज्यादा फिक्र रहती थी, जिनके लिए घड़ी रात रहे जागकर चारा काटता था, जिनके लिए बच्चे खेतों की हरियाली काटते थे, ये मेरी उम्मीदों के 2 आंखें, मेरी आरज़ू के 2 तारे, मेरे अच्छे दिनों की 2 यादगारें, ये मेरे 2 हाथ अब मुझसे रुखसत हो रहे हैं, और मुट्ठी भर रुपयों के लिए वो भी। आखिर मंगल सिंह ने रुपया गिन कर रख दिया और बैलों को खोल कर ले चले तो गिरधारी अपने कंधों पर बारी बारी सर रख रख कर फूट 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 कर रोया, जैसे मैके से विदा होते वक्त लड़की माँ बाप के पैरों को नहीं छोड़ती। इसी तरह गिरधारी इन बैलों से चिमटा हुआ था, जैसे कोई डूबता हुआ आदमी किसी सहारे को पाकर उससे चिमट जाता है। सुभागी भी दालान में खड़ी रोती थी और छोटा लड़का, जिसकी उम्र 50 साल की थी, मंगल सिंह को एक बांस की छड़ी से मार रहा था। रात को गिरधारी ने कुछ नहीं खाया और चारपाई पर पड़ा रहा, लेकिन सुबह को इसका कहीं पता नहीं था। उधर महीनों से वो किसी के घर ना आता जाता था। सुभागी को अंदेशा हुआ, ताहम को उम्मीद के खिलाफे उम्मीद करती रही, ये आते होंगे। लेकिन जब 8-9 बजे और वो लौटा नहीं तो उसने रोना धोना शुरू किया। गांव के बहुत से आदमी जमा हो गए, चारों तरफ खोज होने लगी, लेकिन गिरधारी का पता न चला। लेकिन अभी तक आस में कुछ जान थी, इसीलिए चूड़ियां न तोड़ी, मातम न किया। शाम हो गई थी, अंधेरा छा रहा था। सुभागी ने दिया जलाकर गिरधारी की चारपाई के सिरहाने रख दिया और बैठी दरवाजे की तरफ ताक रही थी। गोद की लड़की सो रही थी और छोटा लड़का जिद कर रहा था कि दादा को बुला दे। वो कहाँ गया है, क्यों नहीं आता, कि यकायक सुभागी को पैरों की आहट मालूम हुई। सुभागी के कलेजे में मुसर्रत का धमाका हुआ, दरवाजे की तरफ दौड़ी, लेकिन चारपाई खाली थी। उसने बाहर निकलकर झांका,
उसका कलेजा धक धक करता था। उसने देखा कि गिरधारी बैलों की नांद के पास चुपचाप सर झुकाए खड़ा रो रहा है। सुभागी बोली, घर में आओ, वहां खड़े क्या कर रहे हो? सारे दिन हैरान कर डाला। ये कहती हुई वो गिरधारी की तरफ तेजी से चली। गिरधारी ने कुछ जवाब न दिया। वो पीछे हटने लगा और थोड़ी दूर जाकर गायब हो गया। सुभागी ने चीख मारी और गश खाकर गिर पड़ी। उसी दिन नूर के तड़के काल का दिन महतो हल लेकर अपने नए खेत में पहुंचा। अभी कुछ अंधेरा था। वो बैलों को हल में लगा रहे कि यकायक उन्होंने देखा कि खेत की मीर पर गिरधारी खड़ा है। वही मिर्जाई, वही पगड़ी, वही सर झुकाए हुए था। कालका देन ने कहा, अरे गिरधारी, मर्द आदमी तुम यहाँ खड़े हो और बेचारी सुभागी हैरान हो रही है, कहाँ से आ रहे हो? ये कहता हुआ वो बैलों को छोड़कर गिरधारी की तरफ चला, मगर गिरधारी पीछे हटने लगा और जाते जाते पीछे की तरफ वाले कुएं में कूद पड़ा। कालका देन ने चीख मारी। हल वल वहीं छोड़कर वे बेतहाशा घर की तरफ भागे, लेकिन उन्होंने अपने हलवाहों से ये राज ना बतलाया। दूसरे दिन अपने एक झिंगुर हलवाहे को उस खेत में भेजा। शाम हो गई, सबके हल बैल आ गए, लेकिन झिंगुर खेत से न लौटा। घनी रात हुई, उसका कहीं पता नहीं। कालका देन घबराए गांव के 2-3 आदमियों के साथ खेत में आए। देखा कि दोनों बैल एक तरफ गिरे हुए हैं और झिंगुर दूसरी तरफ बेसुध पड़ा हुआ है। उसे बहुत सहलाया बुलाया, लेकिन उसे होश ना आया। 2-3 आदमी उसे लाद कर घर लाए। बैलों को देखा तो उनके पैरों से खून निकल रहा था। लोग समझ गए कि जब झिंगुर गिर पड़ा होगा तो दोनों बैल आपस में खींचातानी करने लगे होंगे। हल में जुते ही थे, फॉल पैरों में लग गई होगी। झिंगुर रात भर हिजियान बकता रहा। सुबह को जाकर उसे होश आया। उसने कहा, मैंने पूरब वाले कुएं के पास गिरधारी को खड़े देखा। कई बार बुलाया लेकिन वो ना बोला। तब मैं उसकी तरफ चला, बस वो उस कुएं में कूद पड़ा। फिर मुझे होश नहीं कि क्या हुआ। सारे गांव में मशहूर हो गया। तरह तरह के चर्चे होने लगे, लेकिन उस दिन से फिर कालका देन को उन खेतों के करीब जाने की हिम्मत ना पड़ी। शाम होते ही उधर का रास्ता बंद हो जाता। इस वाकये को आज 6 माह हो गए हैं। गिरधारी का बड़ा लड़का अब ईंट के भट्टे पर काम करता है और रोजाना 10-12 आने लाता है। वो अब कमीज और अंग्रेजी जूता पहनता है। घर में तरकारी दोनों वक्त पकती है और जवार की जगह गेहूं और चावल खर्च होता है। लेकिन गांव में अब उसका कुछ वकार नहीं है। वो मजूरा है। सुभागी की तेजी और तमकीनत रुखसत हो गई है। आग आफत की चिंगारी राख हो गई है। अब वो किसी को जिला नहीं सकती। उसे हवा का एक हल्का सा झोंका मुंतशिर कर सकता है। पराए गांव में आई हुई वो कुत्ते की तरह तुटकी पड़ी है। वो पंचायतों में नजर नहीं आती। अब ना उसका दरबार लगता है, ना उसे किसी दरे यार में दखल है। वो अब मजदूरी की मान है, लेकिन अब तक गिरधारी का क्रियाक्रम नहीं हुआ। आस मर गई है, लेकिन उसकी याद बाकी है। कालका देन ने अब गिरधारी के खेतों से इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि गिरधारी की रूह अभी तक अपने खेतों के चारों तरफ मंडराती रहती है। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। अपने खेतों को देखकर उसे तकसीन होती है। ओमकार नाथ बहुत कोशिश करते हैं कि जमीन उठ जाए, लेकिन गांव के लोग अब उसकी तरफ ताकते हुए डरते हैं। तो ये थी कहानी कुर्बानी। आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और सुनते रहें स्टोरियन लफ्जों के हम सफर।